ग्रेबल एमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच दिया था पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने के लिए। उनका मानना था कि हर पॉलिटिकल सिस्टम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि सोसाइटी प्रॉपरली चल सके। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी। और फंक्शन का मतलब होता है उन इंस्टीट्यूशन पर काम होना। आमंड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्री में सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करती है। एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन बनाती है, तो दूसरे कंट्रीज़ में मीडिया या प्रेशर ग्रुप भी ये काम कर सकते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन ये वो फंक्शन है जिनके थ्रू पब्लिक्स अपनी डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में सिखाया जाता है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज किया जाता है। इंटरेस्ट है तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स और डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और डिफरेंट डिमांड्स को कंबाइन करके पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ये काम मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है। पब्लिक कम्युनिकेशन गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू। आउटपुट फंक्शन क्या है? ये गवर्नमेंट का काम होता है जब वो पब्लिक डिमांड्स को प्रोसेस कर लेती है, लॉ बनाती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, लॉ को इंटरप्रेट करना और डिस्प्यूट सॉल्व करना। मेरिट क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को मॉडर्न और साइंटिफिक बनाया गया है। डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करना इजी हो गया है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं, उनके फंक्शंस पर भी फोकस किया गया है। डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्टडी करने में यूज़फुल होता है। क्रिटिसाइज़ क्या हो गया? थ्योरी बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और थियोरेटिकल है। स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करती है। कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटीज़ और पावर स्ट्रगल्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती है। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि इकोनॉमिक और क्लास इश्यूज इग्नोर किया गया है इसमें। कंक्लूजन में गैब्रियल आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, गैब्रियल आमंड का स्ट्रक्चर फंक्शंस अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसने पॉलिटिकल सिस्टम को फंक्शन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया है। हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, फिर भी पॉलिटिक्स को समझाने के लिए ये एक यूज़फुल अप्रोच है।